अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सऊदी अरबिया ने 2025-26 के लिए नए असूल नए ज़वाबित कायम कर दिए हैं। आपको ये असूल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ आपको पहले से पता होगा, कुछ आप नए देखेंगे। ये सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा और वजारत टूरिज़म जो है, जिनके अंडर में उम्रा और हज का पूरा निज़ाम है, इनकी तरफ से असूल मरतब किए गए हैं। इसमें आपको सबसे पहले बताता चलूँ, इसमें कुछ कवानीन आपको शायद लगे बहुत टफ हैं, ये नहीं होना चाहिए था। वक्ती तौर पे मुश्किल लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और ये सारे आपकी बेहतरी के लिए ही है। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको बताता चलूँ कि खादमीन उम्रा है, इनके शार्ट टर्म के जो वीज़े हैं 3 महीने 4 महीने के लिए, वो आए हुए हैं। तकरीबन 3.25 लाख रुपए के करीब आपसे ले रहे हैं। 900 रियाल सैलरी होगी, नॉन एक्सटेंडेबल है। सिर्फ 3-4 माह आपने वहाँ पे रह के खादमीन का काम करना है। जिन्होंने उम्रे के लिए जाना है उनको बेहतरी है कि वो 3.25 लाख रुपए दें, जाके बाकी रहायश खाना पीना सारा कुछ मुफ्त में होता है, साथ सैलरी भी मिलेगी। 3 महीने वहाँ पे खादमीन की खिदमत भी करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में जाके, और साथ आप उम्रे की अदायगी भी कर लें, क्योंकि आजकल उम्रे में खर्चा अगर खाने पीने रहायश मुकम्मल मिला के देखेंगे तो 3.25 लाख से ज़्यादा आ जाता है, 4-4.5 लाख तक आ जाता है। दोस्तों, नए असूल नए ज़वाबित ये हैं कि पहले आपको अकेला वीज़ा मिल जाता था, मतलब कि आपने 15 दिन 14 दिन 21 दिन 28 दिन उम्रे पे जाना है, अकेला उम्रा आप ले लेते थे। बाद में जहाँ से मर्जी टिकट करवाएं, सऊदीया जाके होटल करवा लें, कोई ना एयरपोर्ट पे आपको पूछता था, आपकी मर्जी होती थी। आप चाहें तो आप दूसरे दिन होटल तब्दील भी कर सकते थे। मैं खुद भी वहाँ पे करता रहा हूँ। ये पुरानी बात नहीं है, ये इस वक्त 2025 है तो 2024 की बात है। 2024 में ये सारा सिस्टम था, क्योंकि 2025 में हज के बाद जाके इन्होंने निज़ाम तब्दील किया है। इसी तरह पहले हम गैर रजिस्टर होटल भी ले लेते थे। 40 रियाल का भी मैं खुद जाके होटलों में रहा हूँ। 50 रियाल पे 60 रियाल में एक बेड नहीं, पूरा कमरा। 50 रियाल में पूरा पूरा कमरा गैर रजिस्टर होटल जो होते थे उनका मिल जाता था। हमें मिलता कहाँ पे था? कबूतर चौक के ऊपर। अभी जहाँ पे होटल गिरा दिए गए हैं ना, ये सारे होटल 40-50-60 रियाल की रेंज में पूरा पूरा रूम मिल जाता था आपको, और फैमिलीज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता था। अब आप नुसुक से रजिस्टर होटल सिर्फ करवा सकते हैं, अपनी मर्जी का होटल नहीं करवा सकते। इसी तरह पहले ट्रांसपोर्ट के बगैर भी काम चल जाता था, अब ट्रांसपोर्ट के साथ लाजमी होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट आप अगर 2-3-4 लोग हैं ना, तो आपको टैक्सी करवानी पड़ेगी ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। आपने पता क्या करना है? 4 लोग हैं ना, जद्दा से मक्का आप टैक्सी करवा लें, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट मसार वाले जो इंतज़ामिया वो देखती है। बाकी आगे मक्का से मदीना का मसला नहीं होता, वहाँ पे आप लोकल जो बड़ी शेयरिंग बस है ना, वही आपने बुकिंग करवानी है, आपका टूर ऑपरेटर कर देगा। मक्का से मदीना जाते भी, वापसी भी, और फिर वापसी जद्दा भी, ये कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये नुसुक मसार के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं आती। सिर्फ जद्दा से जो मक्का आते हैं ना, एयरपोर्ट से उतर के, वो नुसुक मसार की इंतज़ामिया चेक करती है। इस वजह से वहाँ पे आप अगर 3-4 लोग हैं, आपको टैक्सी करवानी पड़ेगी। लेकिन आगे आप लोकल शेयरिंग बस करवा लें बड़ी, वो आपको सस्ती पड़ेगी। इसी तरह इंडिविजुअल उम्रा थोड़ा सा मुश्किल है, चले तो चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन 3-4-5 लोग ना मिलके जाएं या ग्रुप की सूरत में जाएं, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा है। इसी तरह अब आपने जिस गाड़ी में बस में सफर करना है ना, ग्रुप की सूरत में, उन सब का होटल तकरीबन एक ही होता है, सेम। अगर इंतज़ामिया की जानिब से होटल में जगह कम होने की वजह से तब्दील हो जाए, वो अलग बात है, आप खुद अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह पहले वीज़ा रेट एक बंदे से लेके 50 बंदों तक का भी सेम वीज़ा रेट होता था। अब वीज़ा रेट हर बंदे का अलग अलग है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी और लोगों की तादाद के हिसाब से भी उम्रे वीज़े का रेट आपको अलग अलग मिलेगा। इसी तरह पहले आपको वीज़ा मिल जाता था, टेम्परेरी एयरलाइन टिकट बुक पे भी वीज़ा मिल जाता था, नहीं भी बुक की वीज़ा मिल जाता था। अब आपको एयरलाइन टिकट रिटर्न होनी चाहिए, कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए, उसके बाद वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। और इसी तरह आपका जाने से पहले जो भी एंट्री वाउचर पे हो गई, वो फिर बड़ी मुश्किल से तब्दील होती है। जो आपने होटल ले लिया, जो ट्रांसपोर्ट ले ली, जो आपकी एयरलाइन टिकट होगी, क्योंकि आगे इंटीमेशन देनी होती है वजारत को, तो वो जो एंट्री आपकी होगी वो वही रहती है, उसमें तब्दीली नहीं होती। अगर उसमें तब्दीली आपने कर ली है किसी वजह से, तो आपको पहले टूर ऑपरेटर को बताना पड़ेगा, फिर वो वाउचर में एंट्री चेंज करेंगे, अदरवाइज आपको जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा नए असूल सऊदी वजारत की तरफ से बनाए गए हैं।
لیکن جو خاص خاص اہم بنیادی تھے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اسی لیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ فردر اپڈیٹ جاننے کے لیے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔